स्पेन की पहाड़ियों के बीच ना एक छोटा सा खूबसूरत सा शहर है। लेकिन जितनी रोशन वहां दिन की धूप होती है ना, रात का अंधेरा उतना ही ज्यादा गहरा हो जाता है। और कहते हैं उसी अंधेरे में दफन है एक मुर्दा दुल्हन की कहानी, जिसकी सिसकियां आज भी वहां की हवाओं में सुनाई देती हैं। जी हाँ, स्पेन का सैलोब्रेना शहर, उसकी हकीकत कुछ ऐसी ही थी। दिन में तो लगता था जैसे किसी पोस्ट कार्ड से निकल कर आया हो, पर जैसे ही रात होती, हवा में एक अजीब सा अनजाना खौफ घुल जाता था। तो हमारी कहानी की शुरुआत भी इसी शहर से होती है, और एक ऐसे नौजवान से जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में ही सदियों से चले आ रहे एक इंतजार का अगला शिकार बनने वाला है। ये है मैटियो, 19 साल का एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट जो मैड्रिड से सैलोब्रेना आया था। क्यों? अरे वो तो बस यहाँ की पुरानी इमारतों की कलाकारी को स्टडी करने आया था। पर उसे क्या पता था कि वो पत्थरों से भी कहीं ज्यादा पुराने एक खौफनाक राज से टकराने वाला है। अब सैलोब्रेना शहर खूबसूरत तो बहुत था, पर मैटियो को ना एक बात बड़ी अजीब लगती थी कि जैसे ही सूरज डूबता, ये पूरा हंसता खेलता शहर एकदम से शांत, एकदम खामोश हो जाता था। मतलब सब लोग अपने अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेते थे। ऐसा लगता था जैसे किसी चीज से छिप रहे हों। पर सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या था इस शहर में कि रात होते ही यहाँ जिंदगी जैसे थम सी जाती थी। और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने से कहानी में असली खौफ की एंट्री होती है। और फिर मैचियो को उस खामोशी के पीछे छिपे राज की पहली बहुत ही डरावनी झलक मिली। तो हुआ ये कि इसकी शुरुआत हुई कब्रिस्तान में मिली एक टूटी हुई शादी की मेहराब से। फिर धीरे धीरे रातों को बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, और एक रात तो हद ही हो गई जब मैटियो ने गली के आखिर में एक सफेद साया देखा। अब उसने हिम्मत जुटाई, और जब वो गीली मिट्टी पर बने पैरों के निशानों का पीछा करते हुए गया, तो पता है वो निशान उसे कहाँ ले गए? सीधा उसी कब्रिस्तान में। उसी मेहराब के नीचे वो साया खड़ा था, और जैसे ही हवा का झोंका आया और उसका घूंघट हटा, उसे देखकर मैथ्यू की तो जैसे रूह ही कांप गई। चेहरा बर्फ जैसा सफेद, आंखें बिल्कुल खाली और डरावनी, और सबसे सबसे खौफनाक बात ये थी कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में थी। आखिर ये थी कौन, और ये क्या चाहती थी? इस सवाल का जवाब एक सदियों पुरानी बहुत ही दर्दनाक कहानी में छिपा हुआ था। वहां के गेस्ट हाउस के केयरटेकर ने उसे बताया कि ये इज़ाबेला की आत्मा है। साल था 1889। इज़ाबेला की शादी होने वाली थी, लेकिन उसका दूल्हा ज़ेवियर उसे शादी के मंडप में अकेला छोड़कर भाग गया। बेचारी इज़ाबेला दुल्हन के लिबास में पूरी रात उसी मेहराब के नीचे उसका इंतजार करती रही, और कहते हैं सुबह होने से पहले ही टूटे दिल के सदमे से उसकी मौत हो गई। इज़ाबेला को तो उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, लेकिन ज़ेवियर, उसका फिर कभी कुछ पता नहीं चला। और वहां के लोग मानते हैं कि इज़ाबेला की रूह आज भी उसी शादी के जोड़े में, उसी मेहराब के नीचे अपने धोखेबाज दूल्हे का इंतजार कर रही है। अब ये कहानी सुनकर मैटियो ने सोचा कि भाई ये तो सिर्फ एक किस्सा है, पुरानी कहानी है। पर वो ये नहीं जानता था कि उसका सामना किसी किस्से से नहीं, बल्कि खुद इज़ाबेला की आत्मा से हुआ था। और अब खौफ का असली खेल शुरू होने वाला था। जब मैटियो ने चर्च के पादरी को ये बताया कि वो अनजाने में उस मेहराब से कुछ सूखे फूल उठा लाया है, तो पादरी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, उस आत्मा को लगता है कि उसका दूल्हा वापस आ गया है। उसने तुम्हें चुन लिया है, अब वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। और सच में उसी रात पीछा शुरू हो गया। मैटियो ने अपने कमरे के बंद दरवाजे की नीचे से एक परछाई देखी। कोई ठीक उसके दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया था। और फिर कमरे में सन्नाटा था, और उस सन्नाटे को तोड़ते हुए दरवाजे का हैंडल बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ घूमा। मैटियो की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। एक हल्की सी चरमराहट हुई और दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया। पर सामने कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारा। एक पल के लिए तो मैटियो को लगा कि शायद ये सब उसका वहम था। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस लेकर पलटकर देखा, वो ठीक उसकी खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था, और वो अपनी भयानक खाली आंखों से सीधा मैटियो को ही घूर रही थी। अब मैटियो समझ चुका था
कि ये शहर अब उसके लिए कब्रगाह बन चुका है। उसे यहाँ से भागना होगा, अभी, इसी वक्त। लेकिन सवाल ये था, क्या वो रूह उसे इतनी आसानी से जाने देती? उसने फौरन सालोब्रेना छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो कमरे में अपना सामान पैक करने के लिए घुसा, उसने देखा दरवाजे पर ताज़ा गीली मिट्टी के निशान थे। उसके अंदर के नहीं, बाहर से अंदर आने वाले। वो कांपते हाथों से जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगा, पर तभी आसमान एकदम से काला हो गया, एक जबरदस्त तूफान शुरू हो गया और घर की बत्तियां टिमटिमाकर बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी बाहर जोर से बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में जो मैटियो ने देखा, उसके होश उड़ गए। वो मुर्दा दुल्हन कमरे के अंदर ठीक ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसकी चीख उसी अंधेरे में कहीं खो गई। अगली सुबह जब केयरटेकर आया तो मैटियो का कमरा खाली था। वो जा चुका था। घंटों की तलाश के बाद उसकी लाश मिली। कहाँ? कब्रिस्तान में, उसी टूटी हुई शादी के मेहराब के ठीक नीचे। और उसका पूरा शरीर गीली मिट्टी से सना हुआ था। कहने वाले कहते हैं कि इज़ाबेला को आखिरकार अपना दूल्हा मिल ही गया और वो मैटियो को अपने साथ ले गई। लेकिन एक सवाल आज भी सालोब्रेना की उन डरावनी हवाओं में गूंजता है कि क्या मैटियो के मिल जाने से उसका सदियों पुराना इंतजार खत्म हो गया, या फिर उसकी रूह आज भी किसी नए चेहरे की तलाश में उसी मेहराब के नीचे इंतजार कर रही है।